हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था जम्मू कश्मीर का जीके। और जम्मू कश्मीर जीके की ये जो सीरीज है, आज मैं बना रहा हूं लेक्चर 22। इससे पहले 21 लेक्चर हो गए हैं। अगर कोई बच्चा नया है, प्लेलिस्ट में जाओ, शुरू से सारे लेक्चर देखो और आपको ये पता चल जाएगा। जब मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, जब ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके बाद में आपको वर्ल्ड जीके पढ़ाऊंगा। यानी कि इसका नाम होगा सीरीज बी। इस वर्ल्ड जीके में मैं जेके पुलिस कांस्टेबल तो कवर करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा मैं एसएससी जीडी को भी कवर करूंगा और आने वाले जेकेपीएसआई और एनटी पटवारी को भी कवर करूंगा। वर्ल्ड जीके में पूरा साथ आपको मिलेगा दिल से। और उन बच्चों का भी थैंक यू बोलूंगा जिन बच्चों ने पिछले एपिसोड में बहुत बड़े प्यार भरे शेर भेजे हैं। मुझे सारे शेर याद है। मुझे मजा आता है जब आप बच्चे नीचे शेर लिखते हो। मैं रात को पढ़ता हूं, खुश होता हूं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, अगले एपिसोड में वो सारे कमेंट आपको दिखाऊंगा जिस जिस बच्चे ने किए हैं, आपको भी बताऊंगा। आप भी मजा लेंगे, आनंद लेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम क्या चाहते हैं, चीप टपाक डुम डुम, सीधा आते हैं जी चीप टपाक डुम डुम पे। हम पढ़ने लगे हैं सिख रूल इन कश्मीर। चलिए जी, हेडिंग डालो मेरे साथ, सिख रूल इन कश्मीर। और सिख रूल इन कश्मीर का सबसे पहले आप टाइम पीरियड याद रखो। 1819 से लेके 1846, यानी कि कश्मीर में फ्रॉम 1819 टू 1846 कश्मीर रूल सिख रूल रहा। डेट जरूरी है, याद रखनी है। चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। सिख रूल का फाउंडर थे रंजीत सिंह। पॉइंट नंबर 1, हु इज फाउंडर ऑफ सिख रूल? तो महाराजा रंजीत सिंह इज फाउंडर ऑफ सिख रूल। ये हैं जनाब हमारे रंजीत सिंह जी। इसके अलावा इन 1819 कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर सिख दरबार। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा तब वहां पे आपको 1814 डेट भी आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे क्या है। वेबसाइट में मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट निकालिए, और मैंने उनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी एक बार देख लो। तो 1819 में कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर सिख दरबार। बताओ जी, कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा कब बना जी? 1819 में। जब रंजीत सिंह जी की हुकूमत आ गई तो रंजीत सिंह ने अपॉइंट किए 10 सिख गवर्नर्स। रंजीत सिंह अपॉइंटेड 10 सिख गवर्नर्स टू कश्मीर। अब इसको आप रिलेट करना, अफगानियों ने कितने रूलर्स अपॉइंट किए कश्मीर में? मुगलों ने कितने रूलर अपॉइंट किए, मुगलों ने कितने गवर्नर्स अपॉइंट किए कश्मीर में? तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपॉइंटेड 10 सिख गवर्नर्स इन कश्मीर। इन 10 सिख गवर्नर में से पहला सिख गवर्नर जो था उनका नाम था मोती राम। क्या नाम था जी? पहले सिख गवर्नर का क्या नाम था? मोती राम। दीवान पीछे लिखा हुआ है, दीवान का मतलब होता है वजीर। रंजीत सिंह अपॉइंटेड 10 सिख गवर्नर्स इन कश्मीर। एमंग दोज 10 गवर्नर्स, फर्स्ट सिख गवर्नर वाज दीवान मोती राम। मगर
इन 10 सिख गवर्नर में से सबसे काबिल सिख गवर्नर थे मियां सिंह। ठीक है, स्पेलिंग जरा आप देख लीजिएगा। मियां सिंह वाज एबल सिख गवर्नर। इनका स्पेलिंग MIYAN ये भी है। मियां सिंह जो थे ये काबिल सिख गवर्नर थे। इनमें से आखिरी सिख गवर्नर कौन थे? आखिरी सिख गवर्नर वाज शेख इमामुद्दीन। एक बार मेरी तरफ देखिए। 1819 में, मैं यहां पे लिखता हूं, है थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करवाता जाऊं ना आपको। यहां से स्क्रीन आती है, ये क्या क्या जनाब, 1819 सिख रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। पॉइंट नंबर 1, 1819 सिख रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। और रंजीत सिंह ने 10 सिख गवर्नर्स अपॉइंट किए। ऐसे ऐसे आप क्या करो, अपनी कॉपी पे खुद लिख के ना दिमाग में विजुअलाइज किया करो, फिर आपको याद होगा। ठीक है, रंजीत सिंह अपॉइंटेड 10 सिख गवर्नर्स। पहला सिख गवर्नर कौन था? पहला सिख गवर्नर दीवान मोतीराम। सबसे काबिल सिख गवर्नर मियां सिंह। और आखिरी सिख गवर्नर शेख इमामुद्दीन। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि मास्टर जी इका नौटंकी चल रही, ई बंदा तो आपकी बिरादरी का लग रहा है, ई बंदा जो है ये बंदा तो आपकी बिरादरी का लग रहा, ई कहा सिख रूल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये रिलीजन से मुस्लिम था, बट ही वाज सिख रूलर। दिस मीन्स दैट he was Sikh ruler. This means that he was working in Sikh administration. Okay, are you getting? महाराजा रंजीत सिंह अपॉइंटेड 10 सिख गवर्नर्स। उन 10 सिख गवर्नर में से पहला सिख गवर्नर दीवान मोतीराम, सबसे काबिल सिख गवर्नर मियां सिंह, और आखिरी गवर्नर शेख इमामुद्दीन सिख दरबार में काम करता था। उसके बाद रंजीत सिंह की आर्मी को जम्मू में गुम्मट में मेरे जितने 16 साल के लड़के ने डिफीट कर दिया, और उन 16 साल के लड़के का नाम था गुलाब सिंह। क्या नाम था? गुलाब सिंह। यानी कि गुलाब सिंह defeated army of रंजीत सिंह at गुम्मट in जम्मू। जब ये बात पता चली रंजीत सिंह को कि जम्मू में कोई जाब अड्डा में कोई लड़का है 16 साल का, उसी की तरह एक गुलाब सिंह है, और गुलाब सिंह ने मेरी पूरी 250 आर्मी को हरा दिया। देन रंजीत सिंह called him on 16 जून 1822। ये डेट यहां लिख रहा हूं, on 16 जून 1822। कहीं कहीं जगह 17 भी लिखा हुआ है। रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को जियोपोटा घाट ट्री के पास बुलाया अखनूर में, और गुलाब सिंह को डिक्लेयर किया एज राजा ऑफ जम्मू। अभी रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया था, प्रताप सिंह ना रणबीर सिंह की राज तिलक सेरेमनी कहां हुई? यहां हम पढ़ रहे हैं गुलाब सिंह जी की राज तिलक सेरेमनी कहां हुई। तो 16 जून 1822 को रंजीत सिंह जी ने गुलाब सिंह जी को बुलाया, कहां? जियोपोटा घाट अखनूर में, एंड रंजीत सिंह डिक्लेयर्ड हिम राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, बताओ, व्हेन गुलाब सिंह बिकेम राजा ऑफ जम्मू ऑन 16 जून 1822, डिक्लेयर्ड बाय रंजीत सिंह। और मेरे प्यारे बच्चों,
अच्छा, ये लिखा हुआ जरा तंग तंग है, मैं स्लाइड को अभी अपडेट नहीं कर पाया, तो थोड़ा दूर दूर मुझे लिखना चाहिए था, तो अभी थोड़ा जल्दी में हूं, ताकि आप जल्दी ये कवर हो जाए, तो मैं आपको ओलंपिक गेम्स, G20, G7 सब कुछ आपके सामने एकदम लंबा लंबा लटा के रख देंगे सारे टॉपिक्स को, इसलिए मैं थोड़ा आज जल्दी में हूं। 1834 में, दिख तो रहा ही होगा ना आपको, 1834 में जोरावर सिंह जो के गवर्नर थे, मिलिट्री जनरल थे गुलाब सिंह के, हु वाज मिलिट्री जनरल ऑफ गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह। इनको जोर आवर इसलिए बोला जाता है, एक हाथ इनका काम नहीं करता था, और एक हाथ से गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख, हुंजा, सुरू, ये सारी वैलीज को उस वक्त के कश्मीर के साथ मर्ज कर दिया। जब काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। बस दम होना चाहिए बंदे में, जज्बात होने चाहिए। तो जोरावर सिंह जो गुलाब सिंह जी के मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने 1834 में क्या किया, कनकवर्ड लद्दाख, बाल्टिस्तान, बलोचिस्तान, इंडस, रावी, गिलगिट, all these areas were merged with then कश्मीर। ये सब किसने किया, जनरल जोरावर सिंह ने। तभी जनरल जोरावर सिंह जी का ये जो घोड़ा है, ये ऐसे 2 पांव इसके जमीन से ऊपर हैं। जब 2 पांव जमीन से ऊपर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जंग में शहीद हुआ कोई बंदा, तो जंग में शहीद हुए जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो थे, इनके बारे में, ही वॉज फाइनेस्ट गवर्नर इन दी वर्ल्ड, यूज टू फाइट विद वन हैंड, एक हाथ से लड़ाई करते करते इतने लोगों को हरा दिए। ही वॉज आल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ कश्मीर। क्या आपने नेपोलियन नाम सुना है, नेपोलियन नाम सुना है ना आपने? थोड़ा सा बता देता हूं, नेपोलियन अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा, हमेशा नेपोलियन ने जीत का सामना किया, हमेशा जीता नेपोलियन। जब ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा, इनको बोला जाता है, नेपोलियन का दूसरा नाम है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ, स्पेलिंग देख लेना है, मैन ऑफ डेस्टिनी, तकदीर का इंसान। और नेपोलियन कहा करता था, ओहो हो, क्या बताऊं यार आपको, नेपोलियन कहा करता था, अगर हम कोई दरिया क्रॉस करके, रिवर क्रॉस करके आए हैं किसी जगह पे अटैक करने के लिए, सबसे पहले मैं दरिया, रिवर से उतर के अपनी कश्ती को जला दूंगा, या तो जीत जाऊंगा या जंग में मर जाऊंगा। आई विल सक्सीड और एल्स डाई इन दी अटेम्प्ट। कौन कहता था? नेपोलियन। तकदीर का इंसान, ऐसे ही तो नहीं इसको टाइटल मिला। या मैं जीत जाऊंगा या यहीं मर जाऊंगा। आई विल सक्सीड और एल्स डाई इन दी अटेम्प्ट। आज आपने वादा करना है, मैं इस बार कांस्टेबल बन के दिखाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो। जिंदगी जीना हो तो हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजम हो तो मुकाबिल नहीं देखे जाते। गर्मी हो या सर्दी, ठंड हो, रात हो, दिन हो, मुझे परवाह नहीं है किसी चीज की, क्योंकि जोश के आगे दुनिया की हर चीज ठंडी हो जाती है। तो जोरावर सिंह को नेपोलियन ऑफ कश्मीर का टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया, और नेपोलियन बाद में बैटल ऑफ वाटरलू में इनकी डेथ हो गई थी। कभी पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो क्या आपको अभी तक मैंने क्या बता दिया? जरा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। 16 जून 1822 गुलाब सिंह ने
गुलाब सिंह को राजा ऑफ जम्मू डिक्लेयर किया गया। गुलाब सिंह का मिलिट्री जनरल था जनरल जोरावर सिंह, और जनरल जोरावर सिंह ने 1834 में गिलगिट, बाल्टिस्तान, हुंजा, ये सारी वैलीज को मर्ज किया उस वक्त के कश्मीर के साथ। और जोरावर सिंह दुनिया के फाइन जनरल में से एक था, तभी नाम है जोरावर, जोर वाला हाथ। और जोरावर सिंह को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ कश्मीर। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ कश्मीर? जोरावर सिंह। आगे, जब रंजीत सिंह जी की हो गई डेथ 1839 में, रंजीत सिंह डाइड इन 1839, तब थोड़े टाइम के लिए रूलर बनेंगे खड़क सिंह जी, मगर खड़क सिंह के बाद दलीप सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह बिकेम रूलर ऑफ पंजाब। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, दलीप सिंह बिकेम रूलर ऑफ पंजाब। लिखो, मैं साइड हो रहा हूं। दलीप सिंह बिकेम रूलर ऑफ पंजाब। बन गए जी दलीप सिंह रूलर ऑफ पंजाब। अब क्या होता है? आहा हा हा, अब देखो आगे, देखो मेरी बात सुनना है। देखो, ये हमारा इंडिया है जी, ये हमारा इंडिया है। यहां और यहां इस रेड एरिया में अंग्रेजों ने कुछ लड़ाइयां लड़ी। इनको बोला जाता है एंग्लो सिख वार। अभी आपको मजा आएगा, है, पूरा ध्यान यहां रखना। एंग्लो सिख वार, ओ गलती गलती गलती, एंग्लो सिख वार नहीं, गलती होगी। यहां पे लड़ाइयां हुई, इन लड़ाइयों को बोला जाता है कार्नाटिक वार्स, या इन लड़ाइयों को बोला जाता है इन लड़ाइयों को बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वार। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच कुछ लड़ाइयां हुई, और जीते कौन? अंग्रेज जीते। यहां पे हुई मैसूर की लड़ाइयां, और आखिरी लड़ाई में 1799 को टीपू सुल्तान को भी मार दिया। फिर जाके अंग्रेज यहां पे लड़ेंगे एंग्लो मराठा वार। अब ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है, आप सुनते जाओ चुप करके। इन एंग्लो मराठा वार में भी जीत गए कौन? अंग्रेज। मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों की नजर लाहौर और अंग्रेजों की नजर कश्मीर में थी, मगर रंजीत सिंह जी के होते हुए अंग्रेज कश्मीर में ना आ सके। रंजीत सिंह जी के होते हुए अंग्रेज लाहौर पे कब्जा ना पा सके। और जब रंजीत सिंह जी की हो गई डेथ 1839 में, तो रंजीत सिंह जी के बेटे यानी के रंजीत सिंह जी के बेटे यानी के दलीप सिंह पे अंग्रेज करेंगे अटैक। दलीप सिंह जी पे अंग्रेज करेंगे अटैक। कब? 11 दिसंबर 1845 में, और अंग्रेज जीत जाएंगे 9 मार्च 1846 में। इस लड़ाई को बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, मैं अरेज करता हूं ताकि आपको दिख जाए। इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? एंग्लो सिख वार। दिल के फफोले जल उठे सीने से दाग, सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
अंग्रेजों ने दलीप सिंह जी पे अटैक किया और 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 तक अंग्रेजों ने दलीप सिंह जी को हराया। और हराने के बाद अंग्रेजों ने कहा आप हार गए हो, चलो हमारी डिमांड्स मांगो, हमारी डिमांड्स पूरी करो। आपने हमसे लड़ाई लड़ी, हम जीत गए, आप हार गए। हारने वाले के लिए मैंडेटरी है, जीतने वाले से डिमांड सुनेगा, उसकी डिमांड के मुताबिक काम करेगा। रंजीत सिंह, दलीप सिंह के साथ अंग्रेजों ने 9 मार्च 1846 में, कब, ये बात दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख लो, 9 मार्च 1846 में एक ट्रीटी साइन करेंगे। इस ट्रीटी को बोला जाएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या बोला जाएगा? ट्रीटी ऑफ लाहौर। मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में ब्रिटिशर्स डिमांड करेंगे दलीप सिंह जी से, क्या? दे डिमांडेड 1.5 करोड़ रुपीस, उस वक्त की नानक शाही करेंसी। क्या? ऑन 9 मार्च 1846 ब्रिटिशर्स डिमांडेड 1.5 करोड़ रुपीस वॉर इंडेमनिटी इन ट्रीटी ऑफ लाहौर। कौन सी ट्रीटी हुई मेरे प्यारे बच्चों? ट्रीटी ऑफ, लिखा है यहां पे, ट्रीटी ऑफ, कहां लिखा, कहां लिखा, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और दलीप सिंह जी ने कहा जनाब हमारे पास 1.5 करोड़ रुपया तो है नहीं, हम कहां से लाएं? हमारे पास, अब गौर से सुनना है, ध्यान से रखना, हमारे पास 75 लाख रुपया है नानक शाही करेंसी, लो। और अंग्रेजों ने बोला तो बाकी पैसा कौन देगा? दलीप सिंह कहे हमार अब्बू ने, हमार फादर साहब ने जम्मू में गुलाब सिंह को जगह दी हुई है, आप जाओ बाकी के 75 लाख रुपए के बदले में आप जम्मू ले लो। क्या ले लो? जम्मू। मगर जा बड्डा को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, जा बड्डा को छोड़ के जम्मू ले लो पूरा। अब अंग्रेज आएंगे जम्मू कश्मीर में, ये देखो ये सब लिखा हुआ है, ही कुड पे ऑनली 75 लाख रुपया एंड बाकी क्या कहा के जम्मू में जाओ। और इंस्टेड अब अंग्रेज कहां आएंगे? जम्मू में, यानी कि उस वक्त के कश्मीर प्रोविंस में। गुलाब सिंह को बोलेंगे जनाब ई जगह अब हमारी हो गई है। गुलाब सिंह ने कहा है ई कैसे हो सकता है? ई जगह तुहार कैसे हो सकती है? ई जगह तो हमारा है। अंग्रेजों ने कहा जनाब ये जगह रंजीत सिंह जी की है, उनके बेटे दलीप सिंह जी हमारे साथ लड़ाई लड़ते हार गए हैं, उन्होंने हमने देना था 1.5 करोड़ रुपया, 75 लाख दे दिया, बाकी का 75 लाख जगा लेंगे हम उसके बदले में। गुलाब सिंह ने कहा ये नोटंकी नहीं चलेगी, यहां वो बैठो वहां पे, ये 75 लाख आपको ई भाई देगा, हम देंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, 50 लाख नानक शाही करेंसी और 25 लाख नानक शाही करेंसी, मगर जम्मू कश्मीर की जगह नहीं देंगे। देखो लिखा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग लैंड टू ब्रिटिशर्स गुलाब सिंह गेव देम रिमेनिंग अमाउंट 75 लाख इन 2 इंस्टॉलमेंट नोन एज नानक शाही करेंसी एंड गुलाब सिंह बिकेम ऑनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कब जनाब? ई देखो ये जो एग्रीमेंट हुआ, दिस वाज डिसाइडेड इन अमृतसर, हेंस नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब हुई? 16 मार्च 1846। पहले हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च, अब हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846।
आफ्टर दिस ट्रीटी, पूरे दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दो, सबसे जरूरी पॉइंट है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, गुलाब सिंह बिकेम ऑनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस 75 लाख वर गिवन इन टू इंस्टॉलमेंट, और नाउ J&K इंक्लूडिंग लद्दाख वर आउंड बाई गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश वर रिफ्रेंड टू रूल इनटू कश्मीर। ब्रिटिश कश्मीर में नहीं आ पाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? एक बार नीचे लिख दो, हाँ मास्टर जी स्वाद आ रहा है। और आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे पैसा तो नहीं मिलता, मगर इस दिल में जो सुकून मिलता वो पैसे से कई गुना बढ़ के है। चलो बीच में ही आपको खुश करने के लिए एक शेर सुना देता हूं, ब्रेकअप के बाद वाला। संभालने की एक हद तक गया हूं, संभालने की एक हद तक गया हूं, अब बिछड़ ही जाए तो अच्छा है। संभालने की एक हद तक गया हूं, अब बिछड़ ही जाए तो अच्छा है। जिनके मतलब का नहीं हूं मैं, वो दूर ही रहें तो अच्छा है। जिनके मतलब का नहीं हूं मैं, वो दूर ही रहें तो अच्छा है। महंगे रिश्तों को खरीदना मेरे बस का नहीं, महंगे रिश्तों को खरीदना मेरे बस का नहीं। बहुत महंगे हैं जो दूर ही रहें तो अच्छा है, बहुत महंगे हैं जो दूर ही रहें तो अच्छा है। आहा, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीर में अब किसकी हुकूमत हो गई? गुलाब सिंह जी की। मगर एक बात मैं आपको बताऊं है, अब गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के ऑनर तो बन गए, मगर कश्मीर के लोगों ने परेशानी भी खड़ी कर दी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि जनाब ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये सेल डीड ऑफ कश्मीर है। विच ट्रीटी इज नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। यानी कि कश्मीर बिका और गुलाब सिंह ने खरीदा। आहा, देखो इसका मतलब क्या होता है। मान लो ये मेरे पास क्लासरूम है, मेरे पास 50 बच्चा पढ़ता है एक क्लास में, हर बच्चे ने फीस दे दी जी 10,000 रुपया, ठीक है, और मेरे पास कुछ अमाउंट बन गया, 4-5 लाख रुपए हैं थोड़ा बहुत। अब मेरे पास कोई बंदा आए, वो मुझे बोले ई क्लासरूम बच्चों के समेत मुझे दे दो, तो मैं सोचूं जनाब बच्चों ने तो पैसा दे दिया है, इस बंदे से और पैसा ले लूं तो बच्चों समेत क्लास दे दूं, तो क्या बच्चों के घर वाले स्ट्राइक नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा कैसे बेच दिया? हमारा बच्चा थोड़ा छोटा था मगर लाख रुपए का तो हमारा बच्चा था खाली, अरे 50,000 रुपए का तो मेरा छोटा बच्चा था, ऐसे बोलेंगे तो स्ट्राइक नहीं करेंगे लोग का? इसीलिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा ये सेल डीड ऑफ कश्मीर है, कश्मीर बिका और गुलाब सिंह ने खरीदा। इसीलिए इसको बोलते अमृतसर सेल डीड। अमृतसर में बैठ के सेल डीड हुई कश्मीर की। लोग अगेंस्ट हो गए 16 मार्च की ट्रीटी के बाद, मगर बाद में लोग मान भी गए। तो अब सिख रूल होगा खत्म, जम्मू में आ जाएगा डोगरा रूल, यानी कि जम्मू कश्मीर बिकेम अंडर द रूल ऑफ डोगरा इंपायर। बताओ कश्मीर में डोगरा रूल कब स्टार्ट हुआ? 1846 में। कब तक चलेगा? 1949 में। अब प्यारे बच्चों, डोगरा रूल के अंडर कौन कौन बंदा रूल करेगा? डोगरा रूल में ये लाइन काट दो, है गलती हो गई। डोगरा रूल में कौन कौन आएगा? नंबर 1 गुलाब सिंह, आहा हा हा, गुलाब सिंह जी। नंबर 2 रणबीर सिंह जी, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह। ये देखो हमारे पीछे, ये तो अमिताभ नहीं, ठीक है, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह। अब आ जाएंगे जनाब प्रताप सिंह के बाद देखो हरि सिंह, ई जनाब हरि सिंह आगे। हरि सिंह के बाद हरि सिंह वाज सन ऑफ प्रताप सिंह। जब बस इतना, यानी कि अगले एपिसोड में पढ़ेंगे हम गुलाब सिंह का रूल, प्रताप सिंह जी का रूल,
गुलाब सिंह, रणबीर सिंह जी का रूल, प्रताप सिंह जी का रूल और हरि सिंह जी का रूल। ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। अभी पेपर हुआ था पिछले 1-2 महीने पहले, उसमें पूछा गया हरि सिंह की राज तिलक सेरेमनी कब हुई? मुबारक मंडी जम्मू में सबसे पुरानी बिल्डिंग। गुलाब सिंह की राज तिलक सेरेमनी 16 जून 1822 जियो पोटा घाट अखनूर में। याद आ रहा कि नहीं? गुलाब सिंह जम्मू के ऑनर कब बनेंगे? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद 16 मार्च, और 9 मार्च ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है जी, चलो आपका साथ चाहिए प्यारे बच्चों। अगले एपिसोड में डोगरा रूल खत्म करूंगा, फिर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? सीरीज बी आएगी वर्ल्ड जीके की। इसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों ओलंपिक्स गेम का इतिहास। यानी कि मैं आपको 1846 गलती होगी 1896 से लेके 2024 तक के सारे ओलंपिक्स गेम यूं करा दूंगा। बस क्या लाइक करना ही करना है, कमेंट और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है, काहे नहीं करोगे बचवा लोग। चलो आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।